श्रीमते रामानुजाय नमः। आवालं ब्रह्मचर्यं धृतमिति भुवने को न जानाति न। श्रीमद्रामानुजानां चरणयुगतले जीवनं निरपितं च। भ्रामं जगत्यां हरिविमुखजनान् भक्तिमार्गे नियुञ्जत। तं सर्वेषामुपास्यं सुकमलनयनं सद्गुरुं सन्नतोऽस्मि। यस्याष्टाङ्गासु योगा सहचरसदृशा जीवने ख्यातिमापु। योगोत्रे कौशिको वै जुनरियसुखदां लब्धवान् पुण्यकीर्ति। यस्याहारः समाश्रितपयति सकले जीवने सह तपस्वी। जानन्ते तन्महान्तोऽपि तनुचरितं देशिकं तं स्मरामि। धीमान् योगी श्रुतिज्ञानसुरुचिरगुणवान् वैष्णवानां प्रियो भूत्। यस्याचार्योऽस्ति साक्षात् किलदर्शभः श्री अनन्तो वरेण्यः। सत्यं वैकुण्ठभक्तिर्भुवि नरसुखदास्तीति यस्योपदेशः। सोऽयं तत्पादपद्मं स्मरति च नितरां केशवो लुइटिलो वै। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहदस्तराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरुर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीकौशिकान्वयपयोस्निधिपूर्णचन्द्रं श्रीस्वामिनन्तगुरुवर्यपदाब्जभृङ्गम्। अष्टाङ्गयोगनिपुणं चरमार्थनिष्ठं भक्त्या भजामि महितं कमलाक्षसूरिं। श्रीलक्ष्मीशठारिनाथयतिराट् गोविन्दपादानुगम्। ध्यातरहस्य तत्त्वविमलं मोक्षप्रदं सौष्ठवं। श्रीयोगी कमलाद्यदेशिकदया दीक्षादिशोभायुतं। नित्यं श्रीयुपमन्युगोत्रमनघं श्रीवासुदेवं भजे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम श्रद्धेय उपस्थित भगवत कथानुरागी भक्त समुदाय, आज हम बड़े पावन चरित्र पर हैं। कल अपराह्न के मंच में भगवान की विशेष कथाओं के अंतर्गत नवमस पर्यंत की कथा जो हम लोग श्रवण कर चुके हैं, जहाँ संक्षिप्त रामायण और राजवंश का वर्णन हम लोग श्रवण किए। तो कल के पाठ के अंतर्गत ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो गया था, फिर भी हम कथा को विश्राम दिए और आज यह पावन चरित्र के लिए तो हम ध्यानपूर्वक भगवत कथा श्रवण करें कि महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत की जो पूर्वार्ध क्षेत्र था, यानी कि 10वां स्कंध के पहले सारी कथाएं सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना चुके हैं। राजा परीक्षित करने लगे, महाराज मैं तो बड़ा तृप्त हो गया, बड़े आनंद से विभोर हो गया हूं मैं। आपने हमें प्रवृत्ति निवृत्त 2 पक्ष के मार्गों को बताया। इतना ही नहीं, आपने मुझे मोक्षप्रद मार्ग, सारी कथाएं आपने बड़े ढंग से, बड़े सत्य मन से आपने हमको श्रवण करवाया। अब हमें कुछ इच्छा है। कथितो वंश विस्तारो भवतां सोमसूर्यो राज्ञां जोय वंशानां चरितां परमात्मसं। बड़े अद्भुत कथा आपने सुनाई मुझको। सोम वंश, चंद्र वंश, सूर्य वंश और राजाओं का जो उभय वंश था, इसके बारे में हमने ज्ञान कर ली। लेकिन अब हमें एक और जिज्ञासा है आपसे। जिज्ञासा ये है कि माता देवकी का जो गर्भ था, 7वां गर्भ, जिसमें बलराम जी महाराज थे, वो कैसे रोहिणी के गर्भ में गए? ये भी तो एक अद्भुत बात है, आश्चर्य की बात है। रोहिण्यस्तनयः प्रोक्तो राम संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरं विना। ऐसे देहांत कैसे हो जाता? और हमें एक और जिज्ञासा कि कस्मान् मुकुंद भगवान पितुर्गेहाद व्रजम गतः क्व वा समज्ञाति वेशार्थं कृतवान् सात्वतां गतिः।
ब्रजे वसन के मकरन मधुपुरिया चके सब रातनम चावदित कंसम मातुरधात दर्हणम। इस तरह से भगवान मुकुंद मथुरा में निवास करते, गोकुल में जाते, नंद ब्रज में जाकर के लीलाएं करते, यमुना तट में जाकर के गायों को चराते। अंततः फिर कंस का वध हो जाता और फिर माता पिता को मुक्त कर देते हैं। ये सारी पावन चरित्रों को हमें श्रवण करने की इच्छा है महाराज, आप मुझे इसको विस्तार पूर्वक बताइए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन बड़े उत्तम चरित्रों के बारे में आपने जिज्ञासा की, जिस चरित्र को श्रवण करने के लिए देवता भी तरस जाते और उन्हें भी स्वर्ग में प्राप्त नहीं होता। स्वर्ग में हर प्रकार के सुख उपलब्ध हैं, सुख की कोई कमी नहीं वहां, पर भगवत कथा भगवत सच्चरित्रों का श्रवण करने के लिए देवताओं को भी अभाव रहता है, वो भी तरस जाते हैं। वो भी कहते हैं काश हमें भगवान ने धरती में मनुष्य रूप में जन्म दिया होता तो हम भी भगवान के चरित्रों का श्रवण करते। देवता भी ऐसे करते हैं। तो आपने प्रश्न करके तो आपके पास जितने भी बचे हुए पाप रहे हों वो सारे पाप धुल गए महाराज। अब आप सुनिए कि यह निवृत्त पथ का मार्ग देखिए। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांस्त्रिन पुनाति वक्तारम प्रेक्षकम श्रोत्रिम तत्पादाश्रयम था। वासुदेव की जो कथा और चरित्र है उसके बारे में अगर कोई पूछ ले तो वो नारी हो या नर, इसके पाप तो ऐसे धुल जाते हैं जैसे शालिग्राम भगवान के जल पीने के बाद मनुष्य के पाप सब धुल जाते हैं, ठीक उसी तरह से वो पाप वंचित हो जाता है। ये बड़ा पावन चरित्र है। सुखदेव जी ने कहा, राजन धरती में जब जब पापियों का अभिवृद्धि हो जाता और मां पृथ्वी संकट में पड़ जाती, व्यापकता आ जाता जब पाप का, तब तब परमात्मा इस धरती में साधक व्यक्तित्व को उद्धार के लिए अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय तदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा कि मैं प्रत्येक युग में साधुओं को सज्जन व्यक्तित्वों को संरक्षार्थ हेतु अवतरित हो जाता हूं। मेरा कर्तव्य बनता। महाराज परीक्षित को कहा, राजन मां पृथ्वी भी पाप से जब विचलित होने लगी तब उन्होंने गाय का रूप धारण किया और गौ माता का रूप धारण करके वह ब्रह्मा जी के पास चली गई। ब्रह्मा के पास जाकर के अश्रुपूर्ण नेत्र रो करके उन्होंने अपना व्यथा बताया, अपनी अंतर वेदनाएं भगवान ब्रह्मा को बता दी कि अगर इस तरह से आसुरी शक्तियों का वृद्धि होता जाए तो मैं इस भार को नहीं ग्रहण कर सकती। आसुरी शक्ति को अंत्य करने के लिए आपको मुझे सहयोग करना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है देवी चलो। और भगवान ब्रह्मा पृथ्वी को लेकर के वैकुंठ धाम गए जहां भगवान श्री हरि नारायण रहते हैं। श्री हरि नारायण को साष्टांग दंडवत किया और उसके बाद ब्रह्मा जी को देख करके भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे, ब्रह्मा क्या बात है, आप बड़े चिंतित लगते हो। सृष्टि के आदि, सृष्टि के कारक हुआ, सृष्टि करता हो, समग्र प्राणी जगत की संरचना आपके द्वारा की गई है, इसके बाद भी आप चिंतित। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु रचना करना तो आसान होता है लेकिन उस संरचित वस्तु को संरक्षण करना बड़ा मुश्किल होता है। आप किसी घर बनाइए, घर बनाना आसान होगा, अगर कुछ धन एकत्रित हो जाता तो आप उस घर को निर्माण करने में बड़े द्रुत गति से कर सकते हैं। लेकिन घर बनाने के बाद इसमें जितना पैसा लगता है ना आपको पोंछने में, मेंटेनेंस करने में, सजाने में, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। घर बनाना कोई बहादुरी नहीं होता, ठीक है।
लोग मंदिर बना देते हैं। एक आज जैसे किसी के पास धन हो जाता तो लोग जमीन को अधिग्रहण करने के लिए भी, कुछ लोग तो इस हिसाब से भी करते हैं ना कि रास्ता का पास का बढ़िया जमीन मिले और वहां पर एक मंदिर बना दिया, चाहे नेक इच्छा से ही क्यों किया क्यों न गया हो, लेकिन लोग मंदिर बना जरूर देते हैं, लेकिन मंदिर में जो आवश्यकता होता वो पूरा नहीं हो पाता सबसे, तो वह एक और प्रायश्चित लग जाता, वहां देवताओं का प्रतिष्ठा भी लोग कर देते हैं और वो देवतुल्य देवत्व बन जाता वो मंदिर। और उसके बाद अगर उसको ठीक से दैनिक नित्य पूजा आदि कर्म न किया जाए तो उस मंदिर को निर्माण करने वाला तो पाप का भागी हो जाएगा। तो किसी भी वस्तु को निर्माण करना आसान हो जाता, उसे संरक्षित करना बड़ा मुश्किल होता है। ब्रह्मा जी ने भी कहा प्रभु मैंने सृष्टि की, आपके ही प्रेरणा से मैंने सृष्टि को स्थापन तो किया, लेकिन हम उसे नहीं बचा पा रहे। अब आसुरी शक्तियों का बोलबाला सर्वत्र जो अनेक राक्षस पैदा हुए, सब धर्म की ओर नहीं जाना चाहते, कोई सत्कर्म नहीं होता, वेद पाठ नहीं होते, वैदिक ब्राह्मण भी नहीं पाए जाते अब, और वेदोक्त सम्मति के द्वारा प्रकृति को सुंदर रखने के लिए जो क्रियाएं हैं, जो वेद भगवान का वचन है, उस विधि नियम को कोई नहीं करता तो पाप बढ़ जाता है। इसलिए मैं प्रार्थना करने ले आया हूं और साथ में मां पृथ्वी भी आई है। भगवान ने तत्क्षण सभी देवताओं को बुलाया, वहां जितने स्वर्ग के देवता थे, इंद्रादि देवता, मरुदगण, ऋषिगण, साथ साथ भगवान ने रुद्र को भी बुलाया। सभी एकत्रित हो गए और पृथ्वी के भार हरण करने के लिए भगवान ने एक बड़े ही गुरुतर योजना बनाई, बड़े ही सुंदर भगवान ने वहां योजना बनाई। भगवान ने कहा ठीक है, ये कोई मर्त्य लोक की यानी कि स्वर्ग लोक की बात नहीं, वैकुंठ की नहीं, ये तो एक मर्त्य लोक की बात है ना, तो हमें भी एक मनुष्य की भांति ही जाकर के वहां रहना होगा। पृथ्वी की समस्याओं को तब हम हल कर सकते हैं जब हम वहीं के बन जाते। तो भगवान ने कहा ठीक हम बन जाते हैं, हम वसुदेव देवकी के गर्भ से उत्पन्न होकर के नंद गोकुल में आकर के अनेक लीलाएं मैं करूंगा, पर इसके लिए आप सभी को भी वहां पर आना होगा। सभी आप देवता जो हैं, आप कोई गोप गोपिनी बन के आ जाइए, तो कोई यदुवंशी बन के आ जाइए, मथुरा में आप यदुवंशी में अवतरित हो जाइए, और गोकुल में आप जो हो ग्वाल बाल बन करके अवतरित हो जाइए। भगवान ने सभी देवताओं को आदेश किया। उसके बाद अपनी परम शक्ति योग माया को भी बुलाया, जो जगत माया है, प्रकृति स्वरूपा है, जो अनवरत अनादिकाल से जीवन प्रदायिनी बन करके प्रकृति रूपा बन करके जो विचरण करती है, वो प्रकृति को भी बुलाया और कहा कि आप ऐसा करो कि आप नंद जी के घर जाकर के कन्या बन जाओ, कन्या के रूप में आप अवतरित हो जाइए, और मैं वहां आ रहा हूं बाल लीला करने, फिर आप और हम मिल करके खूब सुंदर लीला करेंगे और उन जीवात्माओं को उद्धार करेंगे और उन आतताओं को विनाश भी करेंगे, उन महात्माओं को संरक्षण देंगे और उन पाखंडियों को भगा देंगे। बस यही हमारा कर्म है। भगवान ने जो विधान बनाया, सुखदेव जी ने कहा महाराज बड़े सुंदर ढंग से भगवान ने अपना विधान तो पालित की, और इधर मथुरा में महाराज उग्रसेन थे, बड़े ही तेजस्वी यशस्वी गुणशील संपन्न। तो उनकी एक पुत्री थी देवकी और बेटा था कंस। वो अपने पिता को प्रताड़ित करने लगा, अपनी मायावी शक्ति को संजाल सर्वत्र जो हो वो प्रचार भी करने लगा। और वही एक सूरसेन नाम के राजा थे और उनके बेटा का नाम था वसुदेव, पृथ्वी के देवता। वसु माने पृथ्वी, जो देव होते हैं देवता, यानी पृथ्वी में कई देवता होते हैं ना।
उसमें से मनुष्य को भी देवता कहा जा सकता है अगर वो देवत्व कर्म करे तो। उनका नाम वसु, वसु माने तो पृथ्वी हो, देव हो। देवकी वसुदेव, देवकी और वसुदेव की विवाह के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक सुंदर समय निर्धारण किया गया। आज मथुरा शहर को खूब सुंदर बना करके दुल्हन की तरह सजा दिया भी गया। अनेक ब्राह्मण, अग्निहोत्री ब्राह्मण, वैदिक वेद पाठी ब्राह्मण भी वहां उपस्थित हो गए और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ साथ देवकी वसुदेव का विवाह संपन्न हो गया। अब विदाई के समय देवकी जी की, महारानी देवकी जी की जब विदाई होने लगी तब कंस ने कहा कि मैं अपनी बहन को पहुंचा के आऊंगा। ऋषि बहन, हम बहन का घर भी देखेंगे। बड़े सुख से बड़ी मेरी लाडली बहन, जिसके सुख को मुझे बड़ी चिंता है, तो मैं उसको छोड़ने के लिए स्वयं सारथी बनकर के रथवाहक बन के जाऊंगा। दिव्य रथ में गाया गया, इस पर देवकी वसुदेव आरूढ़ हो गए। कंस स्वयं सारथी बनकर के अब उनकी विदाई हो गई। देवकी वसुदेव को लेकर के कंस जाने लगा। पीछे हजारों लोग थे जो उनके प्रियजन थे, परिजन थे। विवाह के एक मांगलिक जो एक होता है ना, एक मांगलिक जो, हाँ, उसे एक मांगलिक कर्म बोलते हैं। विवाह को बड़ा सुंदर कर्म कहा गया है शास्त्रों में। उपसर्ग बाह्य, विशेष करके मिलन, शारीरिक नहीं, आत्मा का मिलन, जन्म जन्मांतरों का मिलन, तो विवाह बनता है। तो कंस भी सारथी होकर के देवकी वसुदेव को लेकर के जो जाने लगा, बस कुछ दूर पर जब गया, यानी मध्यम मार्ग में जब पहुंचा तो आकाश से एक आकाशवाणी हो गई, व्योमभास हो गया। आकाश मार्ग से एक आवाज आने लगा कि हे दैत्य सम्राट, तुम जिसे अपना बहन समझते हो और जिसकी विवाह में बड़ी खुशियां लुटा रहे हो और पहुंचाने भी जा रहे हो, और उन्हीं के 8 गर्भ से तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तो अपने आप को अजर अमर समझता है। ये विवाह नहीं है, ये तुम्हारा मृत्यु का कारण है। ऐसा शब्द जो सुनाई दिया व्योमभास से, सबको सुनाई दी। कंस तो दुष्ट था ही, वो तो आसुरी शक्ति का सम्राट था। तो उसने तुरंत हाथ में खड्ग लिया और सबके सामने में संबोधन करते हुए कहा, हम अपनी बहन का ही वध कर देते हैं, फिर तो न रहे बांस न बचेगी बांसुरी। चलो यहीं समाप्त कर देते हैं कहानी को। तब वसुदेव जी महाराज ने जाकर के हाथ जोड़ के कहा, महाराज ऐसा अनर्गल कार्य मत करो। स्त्री हत्या, बाल हत्या, ब्राह्मण हत्या, गो हत्या आदि बड़े अपराधपूर्ण कर्म माने जाते हैं और आपको शोभा नहीं देता। आपका जब तक ये आसुरी राज्य रहेगा, जब तक इतिहास में आप रहोगे, तब तक सभी लोग आपको हत्यारा कहेंगे। ये कुलंक का, ये जो कुलंक लगने वाला है आपको, ये कभी आपको पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाइए। रहा बात आपको आपकी मृत्यु की, तो उस चीज को चिंता हमें भी है, क्योंकि आज से आप हमारे अपने हैं। आपने परिवार के अंदर में हमने नया संबंध स्थापित की, मेरी शादी हो गई, तो हम भी आपके संबंधित व्यक्ति बने ना। तो फिर आपकी देह की, आपकी मृत्यु की, आपकी जो भय है, उस सब सारी चीजों में हम साझेदारी भी करते हैं। ये मेरा कर्तव्य बनता है। तो फिर आपको जो भय, कैसा भय है, वही पुत्र का, वही संतान का 8वां गर्भ। अरे जितने गर्भ होंगे, जितने जन्म होंगे, वो सभी लाकर के हम आपको अर्पण करेंगे, हम आपको देंगे। लेकिन देवकी की हत्या मत कीजिए। बड़े ही अनुनय और विनय से महाराज वसुदेव जी ने जब प्रार्थना किया विनम्र भाव से, तो दैत्य सम्राट कंस भी
खड्ग को नीचे रख देता और आदेश देता है कि देवकी वसुदेव को कारागृह में डालो। कारागृह में भेज देता है, बंदी गृह में। अब वो बंदी जीवन बिताने के लिए विवश है बेचारे। विवाह का दिन, सुहाग रात पर पहुंचे जेल में। अब देखिए, बस ठीक है, विधि का जो विधान होता है मनुष्य के जीवन में जो लिखा रहेगा उसे उसने भुगतना ही पड़ता है। देखिए, हो जाता है। कभी किसी एक राजा के बेटे को जन्म कुंडली में पंडित जी ने बताया कि इसका जिस दिन शादी होगा उस दिन ये मर जाएगा, ठीक है, शेर खा जाएगा। जिस दिन इसकी शादी होगी, सेहरा बांध के जब ये निकलेगा तो इसे शेर खा जाएगा। राजा ने सोचा भाई विवाह कैसे करेंगे अपने बेटा को, तो चलो विवाह का दिन भी आ गया। तो राजा ने क्या किया कि दूल्हे राजा को सजा करके एक बड़ा सा संदूक में डाल के ले गया कि देखते हैं बात कहां से आ। ठीक है, पहुंच गए, शादी हो गई बड़े ठीक ठाक से। अब उधर से फिर उस दुल्हन को भी उसी संदूक में डाल के लोग लेके आ रहे थे। तो रास्ते में वो नवविवाहिता पूछती है अपने पति से, महाराज ये कौन सी रीति है आपकी, क्या नियम है आप लोगों का कि शादी के दिन दूल्हा दुल्हन को संदूक में बंद किया जाता है? क्या आपकी कोई नई परंपरा है क्या हम खुले पहाड़ में हंसते हुए घूमते हुए उमंग और उत्साह के साथ नहीं जा सकते, वो भी आज शादी का दिन जो बार बार नहीं आता? लड़का ने कहा, देखो प्रिय, हमें ज्योतिषी ने बताया है कि हमारी जो विवाह की दिन होगी उस दिन हमको शेर खा जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। अब वो जिद्दी पकड़ने लगी कि शेर क्या होता कैसा है। ठीक है, तब उसने क्या किया कि पास में से कलम निकाला और उसी अंदर में संदूक के अंदर में एक शेर का चित्र बनाया। बनाते वही उसको खा गए, वही जो चित्र है खा गए, मर गया। तो एक उपकथा है, लेकिन इसमें हमें यही समझना चाहिए कि हमारा जो वास्तविक मृत्यु का समय है, दिन है, उसे नहीं टाला जा सकता। किसी न किसी बहाने उसको मरना ही है। तो उनके कर्म में भी शायद ऐसे ही लिखे थे कि चलो विवाह के दिन आपकी सुहाग रात जेल में हो जाए। वो मान भी गए और उन्होंने बंद भी किया। क्रमशः देवकी के संतान होने लगे। पहला जब संतान हुआ तो वसुदेव जी लेकर के गए कंस के पास। कंस ने कुछ देर विचार किया और कहा, ठीक है, आप इस बच्चा को, इस बालक को ले जाओ, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं, हमें 8वां गर्भ चाहिए। हम जानबूझ करके इनका वध नहीं करते, भले ही मेरी वृत्ति राक्षसी रही हो, लेकिन मैं भी एक मानव हूं, मेरे पास भी दया है, ले जाइए आप। लौटा दिया दूसरा बालक भी। तो देवर्षि नारद जी वहां पहुंचे। कंस नारद जी को बड़ा विश्वास करता था, चाहे अन्य ऋषि मुनियों को, महात्माओं को न भी मानता हो तो मानता भी नहीं था धर्म को, लेकिन नारद जी को बड़ा विश्वास करता था। वो देवर्षि जब आए तो बड़ा स्वागत किया उसका। और इधर देवर्षि ने विचार किया कि कंस को हम कुमति प्रदान करते हैं ताकि इसकी अंत शीघ्र हो, क्योंकि जब तक इस आतताई का वध न हो तब तक धरती स्वतंत्र नहीं हो सकती, पाप से मुक्ति नहीं हो सकती। धरती को, पृथ्वी को पाप से मुक्त करने के लिए कंस का जितना जल्दी हो सके वध होना अनिवार्य है। ऐसा सोचते हुए देवर्षि नारद ने कहा, देखो तुम देवकी के जो पुत्र हैं उनको क्यों वध नहीं करते, क्यों छोड़ देते हो? कंस ने कहा, महाराज हमें 8वां गर्भ चाहिए। नारद जी ने कहा, कमल के फूल के पंखुड़ियों को तुमने कभी देखा है? ऐसे गोल होते हैं। अगर तुम इसको 1 मान करके गिनती करोगे तो यहाँ पहुंचने पर 7 हो जाए, ये 8, इसको मानो तो ये भी 8 हो सकता है, इसको मानो। अरे विष्णु का काल चक्र है, पता नहीं कौन सा 8 है। इधर से गिनती करने वाला बीच से गिनती होगा कि कौन सी गिनती के माध्यम से 8वां नंबर आएगा,
इसलिए सबको वध करो, कुमति सिखाया। कंस तो था ही पापी, फिर उसने समग्र देवकी जी के जो पुत्र हुए थे उनका सबका वध किया। आदरणीय समुदाय, 7वें गर्भ में बलराम जी आए, देवकी जी के 7वें गर्भ में बलराम जी। बेचारा देवकी जी उसको नहीं बचा पाती, क्योंकि कंस के इतने अनुचर थे आसपास में, उसने वहां की जो व्यवस्था था जो इतना चुस्त दुरुस्त किया था कि वहां जाकर के मिलना हर किसी को संभव नहीं था। बड़े ही व्यवस्थित ढंग से कारागृह में, बंदी गृह में देवकी वसुदेव को रखा गया था। वसुदेव जी की एक और पत्नी थी जिसका नाम था रोहिणी। वह ब्रज में रहती थी, नंद गोकुल में। नंद जी वसुदेव जी के मित्र थे, बड़े करीब के मित्र थे, तब इसीलिए वो वहां पर उनके ही संरक्षण में रहती थी। वो भी गर्भवती थी, तो अपने पति और अपनी बहन को मिलने के लिए आई रोहिणी वहां कारागृह में। ठीक है, जब वहां मिलने के लिए आई तो उस समय देवकी का गर्भ को तो वो अपना ले ली और अपना गर्भ देवकी जी को दे दी। योग शक्ति के द्वारा, योग बल के द्वारा उस जमाना में लोग गर्भ को भी परिवर्तन करते थे, गर्भ को भी परिवर्तन करते थे। तो महारानी रोहिणी गई वहां, तो 7वां गर्भ को लेकर के आई और अपना गर्भ छोड़ गई वहां देवकी जी को। ठीक है, समय के अनुसार बालक का जन्म हुआ, उस बालक को भी कंस ने वध ही किया। इसी तरह से अब 8वां गर्भ महारानी देवकी जी का, उनको हर्ष भी था, हर्षित भी होने लगे, विस्मक भी करने लगे। हर्ष इस बात का था कि कोई विशिष्ट वस्तु है 8वें गर्भ में, तभी तो व्योमभास हुआ, आकाशवाणी हुआ। दुख इस बात का था कि क्या करेंगे, जन्म लेते ही तो वह काला का वशीभूत हो जाएगा, काला का बलि हो जाएगा, कंस छोड़ेगा नहीं। इस चीज को लेके वो दुखित भी रहती थी। कभी कभी उसको शुभ शकुन मिलता 8वां गर्भ जब से शुरू हुआ, परंतु अनेक शुभ ऐसे लक्षण भी दिखाई देने लगे उनको। जब 8वां गर्भ आरंभ हुआ, कंस ने उस कारागृह के आसपास में कई अनेक आधुनिक यंत्र भी वहां पर लगाए, सूचना प्रसारण करने वाले कई साधन वहां पर प्रस्तुत किए गए, ताकि उसके अंदर भी जो कुछ होता हो उसे कंस को ठीक ठीक से मालूम। सैन्य शक्ति को बढ़ाया, व्यवस्था को बड़े चुस्त दुरुस्त से उसने तैयार किया वहां, और माता का गर्भ तो बढ़ता ही गया। वो तो एक प्रकृति प्रदत्त वस्तु है, रुकने वाला नहीं था, समय अनुसार होगा कुछ भी हो। ठीक है, एक तरफ आसुरी शक्ति की ताकत है और एक तरफ दिव्य शक्ति, दैविक शक्ति का, ये दोनों के बीच में अब संघर्ष चल रहा है। एक तरफ परमात्मा की प्रकाट्य होने की समय है और एक तरफ अधर्मियों का शक्ति है। देखिए किसकी पराजय होगी और किसकी विजय भी देखना बाकी है। समय बीतता गया और भाद्र कृष्ण की अष्टमी का दिन, भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन आज प्रातः काल से ही मलयागिरी चंदन का सुगंधित वस्तु को, द्रव्य को लेकर के वायु बहने लगी। वायु बह रही है चारों दिशाओं में, मंद मंद जल वृष्टि होता। कहीं दूर आसमान के उस छोर पर दुंदुभियों का, ताल का आवाज भी सुनाई देने लगा कि आज हजारों देवता खड़े हैं भगवान के आगमन को। और इतना ही नहीं, जब से देवकी माता का 10वां गर्भ आरंभ हो गया, तब से तो देवता
देवताओं ने भी गर्भगत स्तुति की भगवान को कि नारायण आप जल्दी आ जाओ। देवताओं ने भगवान को अनेक नामों से संबोधन किया। मत्स्य कच्छ पंडे सिंह वराहंस राजन्य विप्र विबुधे सुकृतावतार त्वं पासे न त्रिभुवनम च यथा दुनेश भारम बुभुहर यदुत्तम वंदनम ते। हे दुत्तम, आप आज वंदना करते हैं क्योंकि आप कभी मत्स्य, कभी कच्छ, पंडे सिंह और वराह विविध रूप में आप प्रकटित हुए, अवतरित हुए। इसलिए साक्षात नारायण आज का जो आपका कृष्णावतार है उसके लिए भी हम स्वागत करते हैं। गर्भगत स्तुति, भगवान का गर्भ स्तुति किया गया बड़े ही ढंग से। दिशाम्बते कुक्षिगता पर अपमान नाम से न साक्षात भगवान भवायनः माँ भूत भयं भोजपतेर मुमुर्षो गोताय दुनम विता तवात्मजा। आज एक ही व्यक्ति जो चैन का नींद नहीं सो रहा है वो है भोजपति, भोजराज कंस, और बाकी सब जो हो बड़े आनंद से विभोर हो रखे हैं। जन्माष्टमी की वो पवित्र दिन, आज का शकुन कुछ अलग तरफ से है, बड़े ही शुभ शकुन होने लगे। देवता प्रसन्न होकर के अब तो पुष्प वृष्टि भी शुरू हो गई जगह जगह। धीरे धीरे रात्रि अब निकट होने लगी, वो निशा, बड़े ही कृष्ण पक्ष का रात, अंधेरा रात, वर्षा भी हो रही है, रुक रुक करके वर्षा भी हो रही है, बारिश भी हो रही है वहां। तब अब मध्य रात्रि को होने लगा और भगवान की माया तो प्रकट हो गई भाई नंद गोकुल में। जब वो माया आ गई तो कंस क्या चीज है, और कंस के जितने अनुचर थे बड़े गहरे नींद में अवसर। आज वो अपने कर्तव्य को भी भूल गए जिसके लिए कंस ने उन्हें वहां पर नियुक्ति किया था। हमेशा सजग रहते थे वो लोग, सशक्त ढंग से प्रस्तुत होते थे अपने राजकीय कार्यों के लिए। महाराज कंस की आज्ञा को वो लोग बड़े ही धारण करते थे, ढंग से करते थे, क्योंकि कंस मृत्यु दंड देगा भयभीत होकर के भी वह कर्तव्य को पूरा पालन करते थे। लेकिन आज वो कर्तव्य समापन हो गया भगवान की माया में, तो सब सो गए, निमग्न हो गए, निद्रा में सब निमग्न हो गए। उधर महाराज कंस को भी बड़ी गंभीर निद्रा देवी ने सताया, तो सो गया। और सपना देख रहा है कंस। आज कंस ने आज सपना देखा। धनते क्या देखा महाराज कंस ने सपना में? क्या देखा आज कि बड़े सरसों का तेल से मालिश कर रहा है और नंगा हुआ है, खुद स्वयं वस्त्र विहीन है, नग्न है, और उस शरीर पर वो तेल मालिश करता और स्नान भी कर रहा है बार बार। तो आदरणीय भक्त समुदाय,